हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी नागरा ब्लॉग्स। तो मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने अपना एक ब्लॉग को ऑलरेडी एडिट कर दिया था, बस उसे पोस्ट करना था। तो मैंने जो उसकी ओरिजिनल वीडियोस हैं वो अपने फ़ोन से स्वाइप अप कर दिया था, जस्ट बिकॉज मेरा फ़ोन का स्टोरेज का इशू था। तो जो मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया, तो जब मुझे पोस्ट करना था तो मैंने उसको पोस्ट पे लगाया तो मेरे पास मेरा डाटा उड़ चुका था। जो फ़ोन का मतलब जो मेरे फ़ोन के फाइल्स थे वो डिलीट हो गई है। उसकी वजह से जो मैंने एडिट करके जो क्लिप तैयार किए थे वो भी सब जा चुकी है। तो उसका दुख मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा आपको। तो मेरे को यार बहुत दुख है मेरी फाइल्स का डिलीट होने का। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं बैकअप ले लूँ, मैंने काफ़ी ट्राई किया, खुद से भी किया, मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने आईफोन केयर पे बात किया तो उन्होंने भी बेचारों ने 2 घंटे कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ, फिर भी नहीं हो पाया। उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, चेक किया, फिर उन्होंने भी यही बोला कि मैम आपने तो कोई बैकअप ही नहीं ले रखा था, अगर आपने कुछ भी बैकअप लिया होता तो आपकी आई क्लाउड में होता। तो मेरा कोई बैकअप नहीं था, तो मेरी जो फाइल है वो सब डिलीट हो चुकी है। तो मेरे को तो पहले गुस्सा चढ़ा, बहुत गुस्सा चढ़ा। फिर मैं सोच रही थी यार मैं उतारूँ किस पे, गलती भी मेरी ही है, मैं किस पे उतारूँ। तो ये सोचते हुए मेरे को जिस दिन मेरी ये फाइल डिलीट हुई, मैंने एक व्लॉग एडिट करके वो डालना था लेकिन वो थी नहीं। तो मन में आया कि कुछ और पोस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं हुआ क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे मत्था खपाई करी थी कि मिल जाए, बट नहीं हो पाया। चलो अब एक नई उम्मीद से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा ना सोचते हुए, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा सोचूंगी वो चीज़ मुझे उतनी ज़्यादा तंग करेगी। तो मैं उस सारी चीज़ों को साइड में रख। घर में पूजा चलते हुए को आज तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में हमारी जो माता रानी आई है उनको फलों से और पत्तों से आज ढका जाएगा। एक दिन का प्रोसेस पूरा चलेगा, फिर जब नेक्स्ट डे होगा तब फाइनल डे होएगा। फाइनल मतलब लास्ट में हवन होएगा। पहले तो मतलब पूजा होएगी जैसे कि रेगुलर में चलती आ रही है, फिर फाइनल हवन होगा। हवन होने के बाद में फिर कन्या पूजन किया जाएगा, जैसे नवरात्रों में 9 कन्या का भोग लगा। कन्याओं के भोग के बाद ये पूजा समाप्ति होगी, अदरवाइज पूजा हमारी इनकम्प्लीट ही रहेगी। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने आपको बताया कि 5 दिन का हमारे घर पे ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये क्या जरूरत है 5 दिन का प्रोग्राम करने की? जिस दिन माता आई है उसी दिन हम पूजा और हवन साथ करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं के बारे में। फिर हमें क्या जरूरत है 4-5 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन का करने की? तो देखो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक नीति नियम होता है। जैसे कि अब लड्डू गोपाल जी को हम लेके आते हैं घर पे, तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं वो एक दिन का होता है। नवरात्रों में माता को लेके आते हैं तो वो भी उस हिसाब से 9 दिन का होता है। गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी में भी हम गणेश जी को लेके आते हैं, जितने दिन की हम घर पे उनकी वो करते हैं, स्थापना करते हैं, वो तब तक का वो प्रोग्राम चलता है। तो फिर माता रानी का कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ना तो कब नवरात्र था या ना ही कुछ ऐसा था, तो हम एक दिन का प्रोग्राम कर सकते थे। तो मेरे माइंड में भी सेम चीज़ आई, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि हमें इतना सब करने की क्या जरूरत है, हम एक दिन का भी तो प्रोग्राम करके सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। क्या माता रानी ऐसे आएंगी नहीं हमारे घर पे? क्या वो हम पे अपना आशीर्वाद नहीं देंगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक विधि विधान होता है। घर के अंदर जब हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं वो अलग होता है, और जब हम मंदिर में कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो अलग होता है। घर में हम जब किसी मूर्ति को लेके आते हैं तो हम एक दिन का प्रोग्राम करके एंड कर देते हैं, लेकिन मंदिरों में जब कोई मूर्ति को लाई जाती है तो सबसे पहले उनके अंदर जीव डाला जाता है। जीव मतलब कि जब जैसे हम एक जिंदा इंसान होते हैं, उनके अंदर भी कुछ 5 दिन 7 दिन, किसी का 11 दिन या किसी का इससे ज़्यादा इससे कम, आई डोंट नो कितने दिन का, लेकिन जितना मैं अपनी नॉलेज से बता रही हूँ, 3 दिन 5 दिन 7 दिन मुहूर्त के हिसाब पे डिपेंड होता है इतने। तो देखो जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो क्या हम उस पर सारी जिम्मेदारियां एक ही बारी में डाल देते हैं कि हाँ अब इसका जन्म हो गया, सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, सारी जिम्मेदारियां समझा देते हैं, तो क्या वो बच्चा समझ लेगा?
होएगा ऐसा? नहीं ना, बेवकूफ़ी होती है ना वो। अरे उस बच्चे को तो अभी समझ ही तो दूर की बात है, उसने तो अभी अच्छे से आँखें भी नहीं खोली, उसको तो ये भी नहीं पता उसके माँ-बाप कौन है, उसका घर क्या है, क्या उसको कुछ नहीं पता, उसकी ज़िंदगी की अभी शुरुआत ही है। तो ठीक ऐसे ही जब हम एक मूर्ति है, हम एक मूर्ति के अंदर अपना विश्वास दिखाते हैं, कैसे विश्वास दिखाएँगे? ऐसे तो मार्केट में मूर्तियाँ बहुत सारी रखी है, तो क्या हम उनके प्रति अपना विश्वास दिखा देते हैं? नहीं ना, हम अपने घर की मूर्तियाँ या मंदिरों की मूर्तियों पर विश्वास दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी पूजा, उनकी पूरी विधि विधान से सारी चीज़ें चलती हैं, तब जाके हम इसी प्रकार सिर्फ हम ही नहीं, जो हमारे देवता हैं, जिस देवता को हम पूज रहे हैं, वो देवता को भी समझने में टाइम लगेगा कि मैं अब एक नए परिवार में आया हूँ। क्योंकि वो जो हमारे देवी देवता होता है एक्चुअल में वो भी हमारे घर के एक सदस्य ही होते हैं, तो उनको भी टाइम लगता है समझने के लिए कि वो एक नए परिवार में आए हैं। क्या हमारे पास पहले मूर्ति नहीं थी? क्या हमारे पास माता रानी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास माता रानी थी, लेकिन सफाई करते टाइम बाय मिस्टेक वो मुझसे ही खंडम हो गई थी। और जैसे कि हमें भी पता है कि खंडम मूर्ति चाहे किसी भी रूप में घर में रखना अशुभ होता है, इस वजह से हमें नई माता रानी का स्वरूप लाना पड़ा। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टेप से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आपको भी पता है कि मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ, तो मुझे मोटिवेशन की, इंस्पिरेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तो मेरे साथ हादसे भी इतने बुरे हो रहे हैं, अभी तो मेरी लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई है, उससे पहले मैं इतनी गलतियाँ कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का ही तो पिटारा है, गलतियों से ही तो सीखेगा। कोई नहीं, धीरे धीरे हम भी सीखते हैं।